नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑल मनी में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी 2026-27 के बारे में। तो जो है कि इस भर्ती में कितने पोस्ट आने वाले हैं और क्या प्रक्रिया रहने वाली है, ये पूरी जानकारी आपको मिलेगा। तो वीडियो में जो है कि अंत तक आप लोग बने रहेंगे। और हाँ, जो भी चैनल पर नए हैं तो क्या करेंगे बाबू, आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो है कि जो नोटिफिकेशन वाला है बटन उसको दबा लेंगे और क्या कर देंगे, आल का प्रेस कर देंगे, ताकि यदि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो आपको सबसे पहले क्या है कि नोटिफिकेशन जाए। चलिए ठीक है। तो देखिए, इसमें जानेंगे क्या क्या आपको करना है, कि कैसे आपको तैयारी करना है, आखिर क्या सिलेबस रहता है यूपी पुलिस का, ठीक, क्या होमगार्ड में क्या सिलेबस रहता है, क्या समय अवधि रहती है, इन सभी जो है कि बातों पे हम लोग बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे। और क्या रणनीति रहनी चाहिए हमें जो है कि एग्जाम निकालने के लिए। आखिर बार बार क्या हो जा रहा है कि हम किस 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 ऐसा कमजोरी हमारी जो अंदर है, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं हम कि बार बार चुक जा रहे हैं, कोई भी हमारा जो है कि एग्जाम नहीं निकल रहा है। इस पे भी हम लोग बात करेंगे बढ़िया तरीके से। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, सब कुछ अच्छे अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा बाबू। तो ध्यान देंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी 2026-27। अभी हम बात कर ले वर्तमान में जो है कि अभी जस्ट जस्ट हाल ही में यूपीएसआई क्या है, यूपीएसआई का जो है कि भर्ती प्रक्रिया भी चल ही रहा है, जिसमें इस समय फाइनल जो है कि फाइनल मेरिट लिस्ट इसका जारी हो चुका है। अब इसमें बच्चे क्या करेंगे, जो है कि ज्वाइनिंग लेंगे। आगे ध्यान देंगे यहाँ पे, अभी यूपी कांस्टेबल का जो है कि एग्जाम हमारा इसका भी ठीक ठाक हो गया, बहुत बढ़िया तरीके से इसका एग्जाम हो चुका है। इसका जो है कि अभी फिजिकल का जो है कि कट ऑफ आया नहीं है, इसका भी बहुत ही जल्दी, 1 या 2 3 4 जो भी टाइम लगे उसमें क्या हो जाएगा, इसका भी बहुत जल्दी क्या आ जाएगा, जो है कि ये फिजिकल कट ऑफ आने वाला है। इसके बाद से यूपी होमगार्ड का जो है कि हमारा फिजिकल का कट ऑफ आ चुका है। इसमें बच्चे जो है कि अपना रनिंग स्टार्ट कर चुके हैं और फिजिकल में जो जिन भी बच्चों का नाम आया है वो अपना अच्छे तरीके से रनिंग कर रहे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन रहा मुद्दा उनका कि जो इन तीनों जो है कि यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड जो भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसमें बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी का मतलब नाम ही नहीं आया, दूर दूर तक नहीं पता चला, या कोई करीब जाके रह गया। उन सब के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, बढ़िया खुशखबरी है। आप लोग जो कहा जाता है कि निराश नहीं होंगे। क्या हो जाएगा, 1 2 बार आप तैयारी करके यदि सोच लेते हैं कि मुझसे नहीं होने वाला है, तो सबसे बड़ी मूर्खता है। कहा गया है कि सफलता एक दिन में नहीं, बोला गया है कि सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। आपको ये देखना है, देखना क्या है, आपको ये देखना है कि आप कमी कहाँ कर रहे हैं, अब किस वजह से छूट जा रहे हैं, और बच्चे जो है कि हमसे क्या एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो अपने कमियों पे काम करेंगे, आप बिल्कुल ही सफल हो जाएंगे। मैं अच्छे तरीके से आपको बता दूं कि जो है कि जो भी बच्चा अपने कमियों पे ध्यान दिया है वो जरूर ही 1 2 बार में 1 2 प्रयासों में क्या हो गया है, सफल हो गया है। अब ये नहीं सोचना है कि बगल का लड़का जो है कि एक ही बार में सेलेक्ट हो गया है, तो हम जो है कि एक बार एग्जाम दिए हैं, फेल हो चुके हैं, अब किस मुंह से दोबारा हम तैयारी करें, या किस किस मुंह से हम जाएं जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे वहां, या लाइब्रेरी में कौन सा मुंह अपना लेके जाएं पढ़ने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। जो है कि स्टूडेंट लाइफ एक ऐसा लाइफ होता है, इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा। जो ये सोचा आज तक वो कभी सफल नहीं हुआ, ठीक है। अब इसी में कोनो कोनो बोकलो लोग कह देगा कि ऐसा कैसे नहीं हो सकता है। अरे हो सकता है, आपको ये सोचना है कि कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा, इसको कोई परवाह नहीं पड़ना चाहिए। आप सही हैं, आपके घर वाले सही हैं, आपके माँ बाप सही रास्ते दिखा रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है और क्या करना है, वर्दी को धारण करना है, ताकि आपका जो भी
आगे का जीवन रहे बहुत ही बढ़िया तरीके से सुखमय रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं कि देखते हैं कि ये वैकेंसी जो आने वाली है इसमें कितने पोस्ट लगभग रहने वाले हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो है कि हमने हमने लिखा टोटल पोस्ट, लगभग टोटल पोस्ट 1 लाख, कितना 1 लाख प्लस जो है कि अनुमानित है। कितना पोस्ट है यूपी पुलिस में जो है कि लगभग 1 लाख प्लस जो है कि अनुमानित हमारा जो है कि पोस्ट आने वाला है। इसके बाद ध्यान देंगे इसमें जो कि यूपीएसआई का अनुमानित जो हमारा है लगभग 10,000। कितने पद आने वाले हैं यूपीएसआई का? 10,000। अब ध्यान से सुनेंगे, जो बच्चा अभी यूपीएसआई का तैयारी किया था, वर्तमान जो भी प्रक्रिया चल रही जिसमें नहीं उसका नाम आया है, या मतलब वो तैयारी कर रहा था किसी कारणवश, अच्छा अच्छा भी स्कोर मॉक भी अच्छा लेके आ रहा था लेकिन वो पेपर में नहीं अच्छा बना, उसके लिए सुनहरा मौका है। क्योंकि जो है कि पहले जो हमारा भर्ती था उसमें क्या है, वो लगभग लगभग जो भी सिलेबस है वो अच्छे से पढ़ चुका है, उसको अब कोई ज़्यादा टेंशन है नहीं। तो समझिए कि उसका 60 से 70% तैयारी तो ऑलरेडी पहले से ही हो चुका है। अब जो थोड़ा सा मेहनत करेगा वो क्या करेगा, इस भर्ती प्रक्रिया में अच्छे तरीके से अपना मेहनत करके और क्या करेगा, एक सीट कन्फर्म अपना कर सकता है। ठीक है, तो हमारा यूपीएसआई में लगभग कितने हैं, जो है कि 10,000 जो है कि लगभग लगभग 10,000 पोस्ट आने वाले हैं। अब बात करते हैं जो है कि हमारा यूपी कांस्टेबल का जो खाली कांस्टेबल का आएगा लगभग लगभग कितना है, जो है कि 50,000 से 55,000 के बीच में, कितने 50 से 55,000 के बीच में किसका आने वाला है, जो है कि यूपी कांस्टेबल का। और बात कर ले जो कि यूपी होमगार्ड में बाबू ध्यान देंगे 19 से 41,000 के बीच में इसका भी रहने वाला, एक अनुमानित है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आगे पीछे हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। ठीक है, ये क्या है, अभी एक ओवरव्यू हम जो है कि निकल के आ रहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। क्लियर, इतना सबको समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं अच्छे तरीके से। हमने ये बता दिया। अब आपको सबसे पहले क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन जैसे मान लेते नए जो बच्चे आ रहे हैं अभी, उनको क्या है, जानकारी ही नहीं है कि हमको करना क्या है, मतलब हमको पढ़ना क्या है, वास्तव में हमारा सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन है, कुछ नहीं। किसी को कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको जानकारी ही नहीं होती, जो एकदम फ्रेशर होता है। बाकी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको बताने की आवश्यकता है नहीं, उनको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लेंगे आप लोग। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसमें क्या-क्या हमारा जो भी होने वाला है। यानी इसमें ध्यान देंगे यूपीएसआई में हमारा जो है कि टोटल नंबर, यूपीएसआई में टोटल नंबर हमारा होता है 400 का, ध्यान देंगे। यानी 400 नंबर हमारा जो है कि टोटल यूपीएसआई में मिलेगा। क्लियर, कितने 400 नंबर। इसमें ध्यान देंगे जो है कि टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर होता है 160। कितना होगा, 160 क्वेश्चन होगा। टोटल क्वेश्चन कितना होगा यूपीएसआई में, 160 क्वेश्चन होगा। उसके बाद ध्यान देंगे टाइम आपको एग्जाम के लिए मिलेगा 2 घंटा। टाइम कितना मिलेगा, जो कि एग्जाम के लिए टाइम पूरा का पूरा आपको 2 घंटा मिलने वाला है। उसके बाद से निगेटिव मार्किंग, यानी निगेटिव मार्किंग जो हमारा कहते हैं ना कि 1/4 1/3, जैसे मान लेते हैं कि हमने जो है कि इतना सही किया इतना गलत किया तो इतना हमारा जो है सही वाला कट जाएगा, ऐसा कुछ प्रक्रिया होने वाला है नहीं। यानी निगेटिव मार्किंग जो है कि नो, सीधे सीधे नहीं रहने वाला है। उसमें से मोड कैसा होगा, क्या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा या ऑफलाइन होगा, तो सीधा सीधा आपको बता दे बाबू कि ये पेपर जो है कि हमारा जो भी होने वाला है, क्या होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है। क्लियर, सबको अच्छे से समझ में आ गया ये हमारा यूपीएसआई का। अब इसी प्रकार से यूपी कांस्टेबल का देख लेते हैं कि यूपी कांस्टेबल में जो है कि क्या हमारा रहने वाला है। तो यूपी कांस्टेबल में टोटल नंबर कितने रहने वाले हैं बाबू, 300 जो हमारा नंबर आता है पूरा का पूरा कितना, 300 नंबर का, जिसमें हमारा जो है कि 150, कितना 150 टोटल क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 150, यानी 150 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमारा जो है कि 2 नंबर का होता है। इसमें यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होता है। ठीक है, यानी कुल हमारा जो है कि 150 क्वेश्चन 300 नंबर का होता है। इसमें भी समय हमारा जो है कि 2 घंटे का भी मिलता है। कितना, जो है कि समय कितना मिलता है, 2 घंटे का यूपी कांस्टेबल में मिलता है। उसके बाद से निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें भी निगेटिव मार्किंग जो है कि हमारा नहीं है। बढ़िया तरीका से इसमें भी किसी को सोचना नहीं है, कभी तुक्का भी लगाना पड़े तो आप निसंकोच लगा
लगा सकते हैं। उसमें मोड इसका भी क्या है, ऑफलाइन है, इसका मोड क्या है, ऑफलाइन है। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं यूपी होमगार्ड के बारे में। तो यूपी होमगार्ड जो हमारा है, इसमें टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर हमारे जो होते हैं 100 होते हैं। कितने होते हैं, 100। इसमें जो हमारा क्या है, टोटल क्वेश्चन भी 100, जो है कि टोटल नंबर भी 100, यानी टोटल नंबर कितने हैं, 100, और टोटल क्वेश्चन भी कितने होते हैं, 100, यानी दोनों को दोनों नंबर क्या होते हैं, 100। टाइम मिलता है आपको जो है कि 2 घंटे का। टाइम कितने मिलता है, 2 घंटे का। निगेटिव मार्किंग इसमें भी क्या है, नहीं है, निगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है। ठीक है, आगे देखें मोड कैसा है, ऑफलाइन। मोड कैसा है, ऑफलाइन। इसका भी मोड कैसा है, जो कि ऑफलाइन है, कोई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है, इसको भी क्या करेंगे, आप ऑफलाइन एग्जाम देंगे। इतना बात समझ में आ रहा है, क्लियर। एसआई वाले बच्चे जो भी हैं, उनका एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। कितने का होता है, एक क्वेश्चन हमारा जो है कि 2.5 नंबर का होता है। अब ध्यान देंगे इसमें, ठीक है। अब एसआई की बात ही करते हैं यहाँ पे। एसआई में अब सिलेबस की बात कर लेते हैं कि एसआई में सिलेबस क्या रहा, जो कि यूपी कांस्टेबल में क्या सिलेबस रहा हमारा, यूपी होमगार्ड में क्या सिलेबस रहा, इन सबको अच्छे तरीके से जानेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से क्या रणनीति बनाना है, ताकि आप एग्जाम अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे इसमें, जो कि यूपीएसआई में आपका सबसे पहले जो हमारा है कि सामान्य हिंदी है। क्या है, सामान्य हिंदी। ध्यान देंगे अच्छे तरीके से। सामान्य हिंदी जो हमारा है, इसमें 40 क्वेश्चन है। कितने, 40 क्वेश्चन इसमें है। उस वक्त ध्यान देंगे सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान, इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं, 40 क्वेश्चन बनते हैं। उस वक्त से गणित में कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन। सब के सब मिला के आपका कितना हो जाता है, 160 क्वेश्चन। कितना, 4 चौके 16, यानी 160 क्वेश्चन आपका जो है कि बन जाता है। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से हमारा यूपी कांस्टेबल में ही क्या हमारा जो है कि सिलेबस रह रहा है। ध्यान देंगे, हिंदी कितने हमारे जो 37 कितने क्वेश्चन तो होते हैं हमारे, 37 क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान जो है कि हमारा 38 होता है। उसके बाद से गणित के कितने क्वेश्चन होते हैं, 38 क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होते हैं, 37 क्वेश्चन होते हैं। ये हमारा मानक है। लेकिन अभी वर्तमान में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, या अभी हो रहा है आसपास में, जो भी इससे पीछे हुआ है, उसमें क्या किया गया है, गणित के जो क्वेश्चन है उसको कम कर दिया गया। कितना किया गया है, 19 से 20 क्वेश्चन क्या कर दिया गया है, गणित का कर दिया गया है। बाकी जो क्वेश्चन कहाँ चले गए, हमारे रीजनिंग में चले गए। इतना बात समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। यानी टोटल इसके क्वेश्चन ऑफ नंबर कितने हमारे जो है कि 150। कुल हमारा जो है कि इसका मार्क्स बन रहा है, यानी नंबर बन रहा है 300 का। क्लियर, इतना अच्छे तरीके से समझ में आ गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं होमगार्ड के बारे में। यूपी होमगार्ड में जो कि हमारी भर्ती आने वाली है 19,000 से 41,000 के बीच में। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि सिलेबस हमारा क्या रहने वाला है बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले जीके जीएस, ठीक है, यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, ये हमारा रहने वाला है। ठीक है, ये मुख्य मुख्य बातें कर रहे हैं कि क्या क्या रहने वाला है। उसके बाद से क्या हमारा होगा, भारत एंड विश्व का इतिहास और भूगोल, यानी भारत का भी और विश्व का भी इतिहास और भूगोल दोनों हमारा जो है कि अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से क्या है हमारा जो कि भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था, इसको भी देखना है। उत्तर प्रदेश विशेष यानी यूपी स्पेशल आपको देखना है अच्छे तरीके से। उसके बाद ध्यान देंगे जो है कि समसामयिकी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे क्या हमारे हैं, उनको अच्छे तरीके से देखना है। और अन्य में एक्स्ट्रा जो भी अन्य जब बच जाता है, जो उसमें क्या देखना है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, साइबर अपराध हो गया, जो भी ये हमारे बच जाते हैं, इसको अन्य में रख के हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इतना बात अच्छे से समझ में आया सबको, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए ध्यान देंगे बाबू, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि अच्छे तरीके से, ये तो हमारा क्या है, ये सिलेबस रहा और क्या कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तरीका आपको पता चला कि हाँ कम से कम कितने कौन से भर्ती में कौन से कितना पूछा जाता है। जैसे हमारे एसआई में, कांस्टेबल में, यूपी होमगार्ड में, ये तो क्लियर हो गया कि किसके लिए क्या मुझे पढ़ना है। जैसे किसी किसी बच्चे को पता ही नहीं रहता है कि मुझे पढ़ना क्या है। ठीक, अब आपकी कमजोरियों पर बात करते हैं कि कमजोरी आपकी कहाँ होती है। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा अच्छे से तैयारी किया, गया एग्जाम देने, सब कुछ ठीक रहा, एग्जाम में पहुंचा, एग्जाम में पहुंचा, पेपर देखा, लगा कि ओह अब तो निकल जाएगा, बहुत ही आसान पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ होता है, कभी कभी इतना ज्यादा खुश हो जाता है बच्चा कि पता चलता है कि टाइम का ही उसको ध्यान नहीं रहता है। क्या होता है, टाइम का ही ध्यान नहीं रहता है। वहीं पे क्या हो जाता है, वो मात खा जाता है। क्लियर समझ में आ रहा है। यानी
इधर ही पूरा टाइम अपना खत्म कर देता है और बाद में पता चलता है कि उसके 10, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि छूट जाते हैं। अच्छे से उन्होंने देखा ही नहीं, कितना आसान-आसान क्वेश्चन है, उसने देख ही नहीं पाया। तो ऐसी गलती आपको पेपर में अच्छे जो है कि नहीं करना है आप किसी भी बालक को। क्लियर? अब आपको बता दें कि ध्यान देंगे इसमें क्या योग्यता रहने वाली है। जैसे ध्यान देंगे, कोई बालक यदि एसआई कोई बालक यदि एसआई वाली फॉर्म भरना चाहता है, यदि जो जब भी एसआई का फॉर्म आएगा, अब एसआई का फॉर्म भरेगा, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। क्या जरूरी है? ग्रेजुएशन होना जरूरी है। कांस्टेबल के लिए कांस्टेबल का फॉर्म भरना है तो क्या 12, कौन सा 12 पास होना चाहिए। कांस्टेबल के लिए क्या होना चाहिए? 12 पास होना चाहिए। यूपी होमगार्ड जो है कि हमारा, इसमें 10वीं 12वीं ये भी मान के चलिए आपको पास ही होना चाहिए। आजकल तो सभी बच्चे क्या है 12 तक तो पास है ही है। ठीक, क्लियर? किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए ध्यान देंगे, बाकी किसी दिन इसका पूरा जो है कि क्या योग्यता रहने वाली वो मैं वीडियो अलग से लेके आ जाऊंगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपको ध्यान देना है कि अपने क्षमता के अनुसार, मान लेते हैं कोई ग्रेजुएशन कर लिया है और उसके अंदर ये क्षमता है, ये सोच रहा है कि मैं अच्छे तरीके से तैयारी करके सीधे सीधे एसआई बन जाऊंगा, तो ये एसआई की तैयारी में अभी से लग जाए। ये सोचे नहीं कि भर्ती आएगा, मैं फॉर्म डालूंगा, फॉर्म डालने के बाद मैं जो है कि तैयारी करना शुरू करूंगा, फिर देखूंगा कि कब नोटिफिकेशन आ रहा है पेपर का या कितने दिन टाइम मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। अभी से ही, तुरंत अभी से ही क्या करेंगे, सिलेबस तो आपको मिल ही गया, बाकी क्या करेंगे, तुरंत आप चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है, आप क्या करेंगे, तैयारी में जुट जाएंगे। क्लियर? यानी कि जो भी ग्रेजुएशन किया है और उसको लग रहा है कि मैं यूपीएसआई का एग्जाम अच्छे तरीके से क्लियर कर लूंगा, तो क्या करेगा, एसआई का फॉर्म भर सकता है। चलिए ध्यान देंगे, जो है कि लाइट हमारा जा चुका है। ठीक है, बाकी हमने मुख्य मुख्य जो है कि जानकारी अच्छे तरीके से हमने जो है कि ले ही लिया है। तो जो भी बच्चा होगा अच्छे तरीके से, बाबू आप सुन लेंगे, जो भी बच्चा होगा क्या करेगा, जो है कि तैयारी में लग जाएगा अपने योग्यता के अनुसार, अपने जो है कि क्षमता के अनुसार, और हमेशा क्या करेगा, जो है कि अपने पढ़ाई लिखाई में अच्छे तरीके से लग जाएगा। और या तो उसको ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े, जिससे भी उसको समझ में आए वो पढ़ना शुरू कर दे। हाँ, और लेकिन एक बात और, जिस भी टीचर को फॉलो करे, एक ही किसी टीचर को फॉलो करने, पता चले इसमें थोड़ा सा कूद के पढ़ा, थोड़ा सा इसमें पढ़ा, थोड़ा सा इसमें पढ़ा, पता चलता है अंत में जो है कि अच्छे से कुछ भी हासिल नहीं होता है। सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, बस आप किसी एक टीचर के पास अच्छे तरीके से आप जो है कि मन लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा जानकारी था। किसी को कोई डाउट होगा तो जो है कि कमेंट बॉक्स में करके जो है कि हमसे पूछ सकता है। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।